ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकायो शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन, सभी को भगवत स्वरूप मानते हुए मेरा सादर प्रणाम। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, जिसमें युद्ध में मारे गए अपने मित्र, सुहृदजन, परिवारजन, गुरुजन आदि के कारण युधिष्ठिर को शोक हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हो रहा था। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिऋषियों, राजा युधिष्ठिर उस समय प्रजा से भयभीत तो हो गए। तब वे अनेक धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अपने भाइयों, धौम्य आदि ऋषियों और भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, वहां के लिए चल देते। वहां जाकर क्या देखते हैं? दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह जी पृथ्वी पर सरसैया पर पड़े हुए। जिस समय ये लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचे, उसी समय अनेक ऋषि, जिनमें भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, परशुराम जी आदि ऋषि भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए पहुंचते। भीष्म पितामह जी ने पहले मानसिक रूप से यानी अंदर से और बाहर से प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। जो ऋषि मुनि पधारे हुए थे उन्हें प्रणाम किया, उनका वंदन किया, अभिनंदन किया। पांडव लोग भीष्म पितामह को प्रणाम करके उनके पास बैठ जाते। जब भीष्म पितामह जी ने पांडवों को देखा तो वात्सल्य प्रेमातिरेक के कारण भीष्म पितामह जी की आंखों में आंसू आ जाते। भीष्म पितामह जी पांडवों से कहते हैं, क्या कह रहे? अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनंदनः जीवितं नारहत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युता श्रिया।
भीष्म पितामह ने कहा कि हे पुत्रों, बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने के बाद भी बड़े कष्ट के साथ जीना पड़ा। तुम्हारे जीवन में बड़ी विपत्तियां आई। लेकिन हे युधिष्ठिर, मैं समझता हूं कि यह सब भगवान की ही लीला है। भगवान की लीला के ही कारण ये सारे कष्ट उठाने पड़े, विपत्तियां झेलने पड़े। क्योंकि नहीं तो जहां साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, भगवान श्री कृष्ण जिनके सुहृद हो, क्या वहां कभी विपत्तियां आ सकती? अतः हे अर्जुन, युधिष्ठिर, यह सब भगवान की ही लीला है। क्योंकि जो संसार की समस्त प्रकार की घटनाएं हैं वो सभी भगवान की इच्छा के अधीन होती हैं। अतः उन्हीं का अनुसरण करते हुए तुम प्रजा का पालन करो। आगे कहते हैं भीष्म पितामह, एष्वे भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति विष्णुषु। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, यह जो कृष्ण जी है ना, ये साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है, उन्हीं का अवतार है। और यह यदुवंशियों में छिप करके अपनी लीला कर रहे हैं और हम सब लोगों को मोहित किए हुए हैं। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, अपना प्रिय मित्र, अपना हितु समझते हो, यहां तक कि इन्हें तुमने अपना मंत्री बनाया और सारथी तक बना लिया। वह स्वयं और कोई नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। यह अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करने वाले। तभी तो इस समय जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने वाला हूं, मेरे सामने साक्षात खड़े हुए और इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, जिनका लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन होता है। अब वही प्रभु यहीं रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग ना कर दूं। कहते हैं भीष्म पितामह, युधिष्ठिरस्तदा कर्णो शयानम् शरपंजरे अपृच्छाद विधिधान धर्मान् ऋषीणाम चानुशृण्वताम्। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, युधिष्ठिर ने ऋषियों के सामने ही सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी से नाना प्रकार के धर्मों के रहस्य की बातें पूछी। तब भीष्म पितामह ने वर्णाश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, इन सबका संक्षिप्त में और विस्तार से वर्णन किया। चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार प्रवचन कर ही रहे थे, सभी धर्मों का निरूपण कर रहे थे। उसी समय सूर्य देव ने मकर राशि में प्रवेश कर दे, यानी सूर्य उत्तरायण आ जाते। तब भीष्म पितामह ने अपनी वाणी पर संयम किया और अपने चित्त को, अपने मन को सब ओर से खींचकर भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मृत्यु के समय में अपनी बुद्धि के
अपनी बुद्धि को यदवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं। बुद्धि से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, न ज्ञान से प्राप्त होता है। परमात्मा समर्पण से प्राप्त होता है, भक्ति भाव से प्राप्त होता है। कहने लगे, जो अपनी इच्छा से लीला अवतार ग्रहण करते, मुझे भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के समय की वह छवि याद आती है कि युद्ध में उनके मुखमंडल पर लटकते हुए घुंघराले बाल, घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल से सने हुए, और उनका मुखमंडल भी धूल धूसरित है, मटमेला है, और उस मुखाकृति पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही। जब मैं अपने बाणों से उनके शरीर को भेद रहा था, उस समय की वह छवि उन भगवान श्री कृष्ण की जो है, उसी में मेरा शरीर और आत्मा समर्पित हो जाए। भीष्म पितामह जी आगे कहते हैं, स्वानिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम धिक कर तुम अबलुतो रथस्था धृत रथ चरणोभ्यांचल दग्रुहारिवे हंतुमिमं गतोत्तरीया। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठवा के रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण की प्रतिज्ञा को, शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और रथ से नीचे कूदकर रथ का पहिया लेकर मुझे मेरे ऊपर झपट पड़े। अर्जुन ने रोका, लेकिन उन्होंने अर्जुन की बात नहीं मानी और भगवान इतने जोर से दौड़े, इतनी वेग से दौड़े कि भगवान का दुपट्टा पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब भगवान का दुपट्टा पृथ्वी पर पड़ा तो पृथ्वी कांपने लगी। मैंने बाणों से उनका कवच तोड़ डाला, उनका शरीर लहूलुहान कर दिया। वही भगवान प्रभु श्री कृष्ण मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलता से परिपूर्ण है। वही मेरी गति हो और वही मेरे आश्रय। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, कृष्ण एवं भगवती मनोबाग दृष्टिवृत्त भी आत्मन्यात्मान्मावेशो शोन्ता श्वासोपारमतो। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार भीष्म पितामह जी ने मनवाणी और दृष्टि की वृत्तियों को सब तरफ से हटाकर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और उन्हीं में अपने आप को लीन कर दिया। उसी समय उनके प्राण विलीन हो गए, उनका शरीर शांत हो गया। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जान करके वहां जो सब लोग उपस्थित थे वह इस प्रकार शांत हो गए जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। फिर मनुष्य और देवतागण नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के जो राजा थे वे भीष्म पितामह जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं।
उसके बाद युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद शोकमग्न हो गए। तुष्टुर्मुनियो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्नामभि ततस्ते कृष्ण हृदयाः स्वाश्रमान् प्राययुः पुनः। उस समय मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नामों को ले लेकर के अनेक प्रकार से स्तुति की, वंदना की। फिर भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय में बिठा करके आनंद मग्न हो करके अपने अपने आश्रमों को चले गए। उसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर में वापस आ गए। वहां आकर उन्होंने शोक से व्याकुल धृतराष्ट्र जी, माता गांधारी को सांत्वना दी, उन्हें धीरज बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान की अनुमति से युधिष्ठिर हस्तिनापुर का धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। ओम इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिराज प्रलंभो नाम नवमो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।